Hello students, today I will discuss about number system class 9 chapter number 1st. Number system. Actually number system होता क्या है? नंबर सिस्टम के बारे में पहले अगर हम समझ जाएंगे अच्छी तरह से तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। और आधा कॉन्सेप्ट तो इस चैप्टर का वो है जो आप क्लास 7th में 6th में और 8th में पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। बस थोड़ा सा उसमें ऐड कर दिया गया है। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि नंबर सिस्टम क्या है। उससे पहले मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ जिससे आपको इजी रखेगा। 1 2 3, ये इस तरह से डॉट डॉट इधर भी जाएगा, -1 -2 -3 इधर भी इस तरह चला जाएगा, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? मैं जो नंबर लाइन मैं बना रहा हूँ वो क्यों बना रहा हूँ, उसका एक रीजन है। तो आपने क्लास 6, 7, 8 मतलब पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो देखो यहाँ से समझाता हूँ मैं। अगर मैं 1 से ले लूँ इधर, ये समझ रहे हो ना, इधर इन्फिनिटी तक है और बेटा इधर भी इन्फिनिटी तक है, कहीं तक लिखे जा सकते हैं। तो ये नंबर जो होंगे हमारे वो नेचुरल होंगे। क्या होंगे? बात समझ में आ गई? वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और टू राइट इन्फिनिटी तक, मतलब हम उन्हें इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसमें क्या करूं, इस जीरो को भी, अगर मैंने जीरो भी ले लिया इसके साथ, तो यही नंबर क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। अब एक और पॉइंट बनता है बेटा कि अगर मैं इन सभी नंबरों को एक साथ काउंट करूं, मान लीजिए मैं इसी से यहां से ले लेता हूं, इस तरह से इन सभी नंबरों को काउंट करूं, मतलब ये सभी मिला लूं, नेचुरल, होल एंड ये वाले भी, तो इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? इंटीजर्स। बात समझ में आ गई? इन्हें क्या कहते हैं? इंटीजर्स। अब इसमें जो ये नंबर है नेगेटिव, जिनके आगे नेगेटिव लगाए ना, नेगेटिव साइन लगाए, तो उन्हें कहेंगे हम नेगेटिव इंटीजर्स। और बेटा जो ये नेचुरल नंबर थे ये हमारे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। बात समझ में आ रही है ना। अब एक पॉइंट बचा आपके पास, ये जीरो। जो जीरो है ना वो क्या है? एक्चुअली जो जीरो है ना वो है क्या? वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो याद रखना है कि जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, मतलब ना तो जीरो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो आप लिख सकते हो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? सॉरी, नाइदर की स्पेलिंग ना ये नाइदर। बात समझ में आ गई? हमें पॉइंट याद रखना है। देखो नेचुरल नंबर ये होते हैं, और अगर जीरो इंक्लूड कर लिया तो होल नंबर हो गया, और ये सभी इंक्लूड कर लिए, एक साथ ले लिए, इंटीजर्स हो गए। अब इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, और जीरो कैसा होता है, इतना आपने सीखा, ठीक है ना। अब हम इसमें चलते हैं आगे। मैं इसको रफ करता हूं। तो जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इजी है, नंबर सिस्टम कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर मैं एक बार इसको समझाता हूं। तो आपने जो नेचुरल नंबर को समझा वो क्या थे? नेचुरल क्या थे? जो 1 से शुरू होते हैं, स्टार्ट विद 1 टू राइट इन्फिनिटी। तो 2 -3, सॉरी माइनस नहीं, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। क्लियर ना? पिछली क्लास में पढ़ते आए हो, बस इनका थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे हम। होल नंबर, होल नंबर्स क्या होते हैं? तो बेटा जो जीरो से, मैंने अभी पीछे समझाया आपको, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। मैंने फिर आपको समझाया था अभी कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो पहले डॉट डॉट लगा दो, -3 -2 -1
0 1 2 3 डॉट 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 4 कुछ भी लिख सकते हैं। इस टाइप के ये नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो बेसिकली काउंटिंग नंबर जो होते हैं जिन्हें हम काउंट मतलब 1 से शुरू करते हैं और हम लिख नहीं सकते, इन्फिनिटी तक लिख नहीं सकते, उन्हें हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। और इफ़ जीरो इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, या विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लें नेचुरल नंबर के साथ या नेचुरल नंबर में तो हमें इट बिकम्स अ होल नंबर बन जाते हैं, है ना। नेक्स्ट इंटीजर्स, तो द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद द सेट ऑफ होल नंबर्स। डेफिनेशन समझ में आ रही है ना, ये डेफिनेशन भी लिखनी है आपको। तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको। चलो मैं इसकी लिख देता हूँ, किसकी लिखता हूँ, इंटीजर्स की। द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स along with the set of whole numbers तो जो नेगेटिव नंबर का सेट है वो, और उनके साथ अगर हम होल नंबर का सेट लगा लें, एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो हमें मिल जाते हैं इंटीजर्स। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब जो मेन बात चलेगी ना उस पर चलते हैं। अब हमें ये समझना है, ये तो हम पिछली क्लासों से पढ़ते आ रहे थे, बस थोड़ा सा रिकैप किया, ओवरव्यू दिखाया मैंने आपको इसका। एक्चुअली इंटीजर्स की जरूरत, मैंने क्यों इंटीजर समझाया आपको, इसका भी एक रीजन है, जरूरत पड़ेगी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, बहुत ही इजी है। आप समझ लीजिए, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, समझ में आया ना, या P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और P और Q ना इंटीजर्स होंगे, ऐसा नहीं कि होल नंबर और नेचुरल नंबर कहोगे आप उन्हें, वो इंटीजर्स होंगे। तो मैं लिखता हूं अ नंबर दैट कैन बी, यहीं से लिख देते हैं, एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, क्लियर, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, बट लेकिन Q इज नॉट, या एंड लगा दो कोई दिक्कत नहीं, जीरो। बात समझ में आ गई। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स बट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये है कि हम कोई किसी भी नंबर को अगर P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिटन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेस करना, रिप्रेजेंटेड या रिटन एज, नो प्रॉब्लम। तो बट क्या करना है हमें आपको, कि जो P अपॉन Q है ये दोनों इंटीजर्स हैं, याद रखना पहली बात। तो सेकंड पॉइंट, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ जो नीचे है ना, बस समझ लेते हैं, देखो इंटीजर है ये तो हमें समझ आ गया, बट यहाँ पे P अपॉन जीरो ऐसे नहीं होगा कभी, मतलब यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ गया ना। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 1 अपॉन 2 इंटीजर है, 5 इंटीजर, देखो 1 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर बन गया। 5 एक इंटीजर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। कॉमा कुछ भी ले लो, 3 अपॉन 2 जो भी लिख सकते हैं आप, कॉमा माइनस का 5 अपॉन 3 कुछ भी ले लो। इस तरह से ये हमारे सभी रैशनल नंबर होंगे। अब बेटा एक क्वेश्चन और बनता है आपका, एक क्वेश्चन ये बनता है, और जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इज द जीरो अ रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? अगर है तो उसे रिप्रेजेंट करके दिखाओ, लिख कर दिखाओ। हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसे लिखेंगे? तो नो प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे, देखो जीरो के बारे में बात करते हैं। तो बेटा समझना ये है कि जीरो भी एक रैशनल नंबर है,
पहले तो समझ लीजिए जीरो एक रैशनल नंबर है। एक्चुअली डेफिनेशन में ये कहा गया P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखो बेटा पहले तो यस मतलब ये जीरो है ना, क्वेश्चन इस तरह आएगा, सॉरी, इज द जीरो रैशनल नंबर, तो आप बता देंगे यस। बात समझ में आ गई, जीरो एक रैशनल नंबर है। अब कैसे है, तो कैसे लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, देखो बेटा 0/1 कॉमा 0/2। देखो अगर मैं 0/1 कर लूँ, 0/2 कर लूँ, 0/3 कर लूँ, नो प्रॉब्लम, मतलब जीरो का डिनोमिनेटर में कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं 0/1 करूँगा तो आंसर तो जीरो ही आ रहा है ना, तो कोई अंतर ही नहीं पड़ा। ऐसे ही इसका, लेकिन ये जो डेफिनेशन हमारी इसको फॉलो कर जाएगी, है ना, क्योंकि डेफिनेशन ने क्या कहा, P एंड Q फॉर्म में, तो P एंड Q फॉर्म मतलब P अपॉन Q फॉर्म में है, P अपॉन Q फॉर्म में है ना, P एंड Q इंटीजर्स, तो जीरो हमारा इंटीजर्स होता है, 1 भी इंटीजर्स होता है, इट इज़ क्लियर। और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मतलब कुछ डेफिनेशन ये कहती है कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि न्यूमरेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब हम जीरो को बता सकते हैं कि जीरो एक रैशनल नंबर है, जीरो एक रैशनल नंबर है। और उसे अगर कैसे लिखा जाएगा तो 0/1, 0/2, 0/3 डॉट डॉट इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी। अब एक और पॉइंट बनता है नेक्स्ट कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इरेशनल समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो इरेशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर्स, बेटा इरेशनल नंबर बहुत ईजी है। इरेशनल नंबर को क्या करेंगे हम कि बस वही है जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख नहीं सकते, तो डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख दो, अ नंबर दैट कैन नॉट बी या कैन नॉट एक्सप्रेस लिखा तो एक्सप्रेस लिख दो या रिटर्न लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। बात समझ में आ गई ना। हम ऐसा कोई नंबर जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वही नंबर हमारा इरेशनल होगा। इट इज क्लियर। अब सर आप कहोगे सर वो कौन से नंबर होते हैं, तो देखो एक पाई उठा लो, पाई है ना, पाई बेटा एक इरेशनल नंबर है। ऑलवेज लर्न, हमेशा याद रखो इस बात को कि पाई क्या है, √2, √3, √5 कुछ भी। तो बात समझ में आई। देखो जो रूट में लिखा है, देखो अगर प्रॉब्लम एक आएगी आपके सामने कि रूट में कोई भी नंबर लिखा है, मान लो अगर हम इसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, इनका स्क्वायर रूट नहीं आ सकता ना, तो ये हमारे इरेशनल है, और पाई तो एक रेशनल है ही।